स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अमित आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि दशमलव को कैसे करते हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बहुत से लोगों को लगेगा सर कितनी सिंपल चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत से लोगों ने मुझे बोला है, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये बेसिक चीज़ें हैं तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, तभी आप मैथ्स कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैंने लिया है कि सिर्फ दशमलव की वैल्यू को जोड़ा कैसे जाता है। सिर्फ जोड़ लिया है, फिर माइनस और प्लस एक साथ कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो पहले क्वेश्चन में अब हम देखेंगे 34 दशमलव। पहली बात तो दशमलव की बात की जितने अंक होते हैं उनको अलग अलग बोला जाता है, तो ये बनेगा 34.07, ना कि 34.7 या फिर पीछे 7 3 होता तो 73 नहीं बोल सकते, उसको 7 3 ही बोला जाएगा। तो इसलिए आपको पहली संख्या को लिखना है 34.07। फिर अगली संख्या जब भी लिखेंगे तो उसका दशमलव और इसके दशमलव को एक साथ ऊपर नीचे रखेंगे और उसकी संख्या जो दशमलव से पहले है उसको इधर लिखेंगे, इस वाली को, और इनको दशमलव के पीछे लिखेंगे 007। फिर अगली संख्या देखेंगे तो उसका दशमलव भी दशमलव के नीचे ही आएगा और उससे पहले वाली 0 इधर और 07 इधर लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे। जब भी आपने कोई संख्या लिखी है और दशमलव के पास की बाद की जो संख्याएं होती हैं उनके बाद आप कितने भी जीरो लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको बराबर करने के लिए। आप लगा भी सकते हैं जीरो को और हटा भी सकते हैं अगर हटाना चाहें तो, क्योंकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि इस जीरो की वैल्यू होती है, इसको कभी नहीं हटाना है। अब हम इधर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो 0 7 और 0 को जोड़ेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा। 7 और 7 मिलके 14 होते हैं। एक कैरी जो आएगा वो यहाँ आएगा। यहाँ सब 0 हैं तो इसमें ये 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ कोई भी कैरी आता मतलब हासिल आता तो वो इधर चला जाता, आगे चला जाता है, जबकि दशमलव यहीं आएगी। 4 और 3 तो 34.147 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। इस तरीके से हम इनको जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर घटाने की बात आती है तो वो कैसे करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा। पहले वाली में जो यहाँ 35 में से 7.892 माइनस करना है तो आप देख पाएंगे कि ये वो कंडीशन है जो मैंने आपको अभी बताई थी कि दशमलव के बाद हर एक अंक को अलग अलग बोला जाता है। हम इसको 7.892 नहीं बोल सकते, जो कि गलत होगा। हम बोलेंगे 7.892। अब पहले हमें इसे 35 में से माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या होता है, 35 में कोई दशमलव ही नहीं है। जब संख्या में दशमलव नहीं होता है उसका मतलब होता है कि उसका दशमलव सबसे बाद में है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ ये दशमलव लिखा नहीं जाता है। अब हम देखेंगे कि 7.892 को हम ऐसे लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे, 892। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, या कहें कि हम लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ 0 लिख लेते हैं जितने अंक हमारे नीचे हैं और उसको माइनस करने को देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे इधर से, तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ से कैरी लिया तो अब ये 9 रह जाएगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, दशमलव इधर रहेगा और जो कैरी चल रहा है वो इधर तक फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब इधर से हम कैरी लेंगे। तो ये 4 बचेगा 5 की जगह, और 4 में से एक कैरी इधर लेंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, और यहाँ बचेंगे 2। तो आप देखेंगे इन दोनों का जो अंतर आया है वो आया है 27.108। फिर हम अगली संख्या देखें तो इसमें हमें जोड़ना है, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ 0.005, तो ये बन जाएगा 8 और 5 13, एक कैरी आएगा तो इधर 1.72, 27.113 आपके पास बन गया, जिसमें से अब हमें फिर से 10.345 माइनस करना है। 10.345
5। अब मैं इस जो क्वेश्चन में ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है ये बिल्कुल इस तरीके से किया है कि आप लोग इसे ईजिली समझ पाए एक एक स्टेप। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो प्लस वाले हैं ये 35 प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं और माइनस वालों को एक साथ जोड़कर फिर हम दोनों को आपस में अंतर कर सकते हैं जिससे कि हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये बेसिक तरीका होता है कि जैसे इसमें से इसको माइनस किया, जो आया फिर उसमें से इसको प्लस किया, फिर जो आया उसमें से इसको माइनस किया, तो इससे आप जब स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा उस चीज़ को समझना। अब हम इसमें से माइनस करते हैं तो कैरी लेंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ 0 बचेगा। इधर से कैरी लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। फिर इधर से कैरी लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ 6 बचेगा। 2 में से 1 गया 1, तो 16.768 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग सीक्वेंस समझ गए होंगे हमें कैसे कर। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो जो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। अब मैं इन क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी रखूंगा और बेसिक तरीके से मैथ को लेके चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो नेक्स्ट वीडियोज़ को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.